दोस्तों ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको टॉप 5 तरीकों के अंदर ब्लॉगिंग भी एक तरीका मिलता है। लोग आपको कहते हैं कि आप ब्लॉगिंग करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताने वाला हूं और आप में से काफी सारे भाई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि क्या ब्लॉगिंग हम बिना कंप्यूटर लैपटॉप के कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियरली जवाब दे देता हूं कि आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक ट्रिक का यूज आप कर लेंगे, यानी कि छोटा सा जुगाड़ू तरीका आप यूज कर लेंगे तो आप और भी बेहतर तरीके से ब्लॉगिंग अपने मोबाइल फोन से ही कर सकेंगे और आप लाखों रुपए की कमाई कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो यदि आप ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के बारे में या फिर मोबाइल से ब्लॉग बनाने के बारे में, वो भी प्रोफेशनली, जिस पर आपके विजिटर भी बहुत ज्यादा है और कमाई भी बहुत ज्यादा हो, आप उस तरीके के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए, इसको एंड तक जरूर देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताता हूं कि क्या क्या हमें करना पड़ता है यदि हम ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ब्लॉगिंग से कमाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हमें निश डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें किस निश पर अपना ब्लॉग बनाना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में ये निश होती क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, निश है। फॉर एग्जाम्पल हम फाइनेंस पर कंटेंट लिखना चाहते हैं तो अब फाइनेंस के अंदर हम चाहे तो सब नीच या फिर माइक्रो नीच पर भी व्लॉग बना सकते हैं। जैसे कि फाइनेंस का कोई टॉपिक हो सकता है, पर्सनल फाइनेंस या फिर बिटकॉइन हो गया या फिर शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये क्या है, माइक्रो नीच है। अब हम किसी एक कैटेगरी पर ही व्लॉग बनाएंगे। हम ऐसा तो नहीं है कि हमें सभी तरह का नॉलेज है, हम यहाँ पर ब्लॉगिंग के बारे में लिखते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखते हैं, कोडिंग के बारे में लिखते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको सभी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप एक स्पेसिफिक निश डिसाइड करके ही ब्लॉग बनाएंगे तो आपके सक्सेस होने के चांस है वो ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आप एक निश डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप निश डिसाइड करते हैं फिनांस, तो अब हम जानते हैं कि फाइनेंस के अंदर हम किस तरह से कंटेंट लिख सकते हैं और आप निश है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइनेंस का, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो मैं फाइनेंस पर एक ब्लॉग बनाना चाहूँगा तो अब उसके अंदर माइक्रो निश फाइंड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर मार्केट माइक्रो निश ले लेता हूँ। अब उसके बारे में हम जानते हैं कि इस चीज़ पर हम वो कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। तो दूसरा हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है कीवर्ड रिसर्च करना, उसके बाद हम ब्लॉग बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम फटाफट से जान लेते हैं कि कीवर्ड रिसर्च हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको मैं कोई टूल बता देता हूँ जो कि फ्री हो। तो HRF का फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है वो हम यूज करेंगे, ठीक है, जो कि बेस्ट है। आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। hrf.com पर आपको आ जाना है, आपको सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। इसके अंदर आपको यहाँ पर टूल है ना, टूल के अंदर कीवर्ड जनरेटर का यहाँ पर बटन मिल जाएगा, ठीक है। कीवर्ड जनरेटर पर क्लिक करेंगे या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं hrf.com/कीवर्ड जनरेटर। यहाँ पर आप अपना टॉपिक है वो डालेंगे जहाँ से हमें कीवर्ड मिलेगा, कीवर्ड की डिफिकल्टी वगैरह दिखेगी कि उस कीवर्ड पर काम हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेस्टिंग, यहाँ पर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। बाद में ये हमें कीवर्ड दे देगा और यहाँ पर हमें कंट्री है वो अपनी कंट्री यहाँ पर डाल लेनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इंडिया डाल लेता हूँ। उसके बाद फाइंड कीवर्ड पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम इंडियन लोगों को टारगेट करेंगे, अपना ब्लॉग है वो हिंदी के अंदर बनाएंगे। अब आप में से काफी सारे भाई लोग बोलेंगे कि मोबाइल से करके बताइए सब कुछ। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसके अंदर बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कि कंप्यूटर से मैं करूँ चाहे मोबाइल से करूँ। तो चलिए मैं आपको मोबाइल से भी बता देता हूँ कि मोबाइल के अंदर यदि हम खोलना चाहते हैं तो वो कैसे खोलेंगे। फिलहाल मेरे पास मोबाइल तो कोई नहीं है तो यहाँ पर मैं टेबलेट के अंदर बता देता हूँ। ये टेबलेट है वो सेम मोबाइल के जैसा ही चलता है। यहाँ पर मैं इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों सेम आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं और इसी वेबसाइट को ओपन करके आपको बता देता हूँ hrf.com/कीवर्ड जनरेटर, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल से बारीकी से सब कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो लंबा जा सकता है। यदि आप सच में पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। निश डिसाइड करना मैं आपको बता दिया, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिसके बारे में भी आपको ज़्यादा नॉलेज, जिस भी टॉपिक पर आप अपना व्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं और हिंदी भाषा के अंदर ब्लॉग किस तरह से लिखेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, उस चीज़ के बारे में मैं आपको सबसे ज़्यादा बताने वाला हूं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं HRF, ठीक है। वापिस से यहाँ पर HRF लिख देते हैं, पहली वेबसाइट पर चले जाते हैं क्योंकि आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर है वो डेस्कटॉप साइड ऑन कर सकते हैं 3 लाइन पर क्लिक करके। यदि आप डेस्कटॉप साइड ऑन नहीं भी करना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस फ़र्क कितना सा है दोस्तों, आप खुद जानते हैं फ़र्क इतना सा है कि
हम है ना वो इसके अंदर स्क्रीन छोटी है, थोड़ा कस्टमाइजेशन के अंदर हमें प्रॉब्लम आएगी, उसका भी एक जुगाड़ू ट्रिक देने वाला हूँ आपको, जुगाड़ू तरीका देने वाला हूँ, जिसके अंदर इन्वेस्ट तो आपको बहुत कम करना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना ब्लॉग को कस्टमाइज कर पाएंगे सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से। ये टैबलेट है, टैबलेट के अंदर दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी है, इसके अंदर थोड़ा हमें काफ़ी अच्छा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आप मोबाइल फ़ोन से भी कर पाएंगे। इस तरह से आप मोबाइल फ़ोन को रख लेना है आपको रोटेट करके, और उस पर आपको क्या लगाना है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कीवर्ड टूल के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पर कीवर्ड टूल है, तो यहाँ पर कीवर्ड जनरेटर पर चलते हैं। वही सेम जैसे पीसी के अंदर खुली थी वैसे साइट यहाँ पर भी खुल गई। अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, वो सेम ही कीवर्ड है। यहाँ पर आपको टाइप करके बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट पर यदि हम अपना ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर शेयर मार्केट, ठीक है। उसके बाद कंट्री है, हम वो अपनी इंडिया यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर इंडिया सर्च करेंगे, इंडिया आ जाएगा। उसके बाद फाइंड कीवर्ड, और हमारा कीवर्ड जैसे कंप्यूटर के अंदर दिखा रहा था वैसा का वैसा यहाँ पर भी दिखा देगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अब मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी वॉल्यूम वगैरह ये है क्या। तो दोस्तों, यदि आप इस कीवर्ड पर काम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, इस कीवर्ड को टारगेट करके अपना ब्लॉग लिखते हैं, तो गूगल पर चांस होने के कम चांस है आपके ब्लॉग रैंक होने के, क्योंकि इनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो ज़्यादा है, यानी 31 है। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब इतना ऐसा दोस्तों कि हर कीवर्ड के कुछ नंबर दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं, जिसको 100 में से दिया गया है। 100 में से यदि कोई 100 है तो वो बहुत ज़्यादा टफ है उसको बीट करना, यानी पहले जो ब्लॉग रैंक कर चुके हैं उनसे ऊपर आना। अब जैसे ये एक कीवर्ड है 1 ईयर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, मात्र यहाँ पर एक कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम भी है वो कम है, यानी 200 है। तो इस पर आप काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी रैंक कर जाएंगे। और मैं इस कीवर्ड पर काम करता हूँ तो गूगल के 1 नंबर पर रैंक इजीली कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे एसईओ भी आता है, सब कुछ आता है, और आप भी कर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा दिन यदि आप 2-3 महीने भी ब्लॉगिंग कर लेते हैं, एसईओ के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और बनाता रहूँगा, और इस वीडियो के अंदर भी आपको मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, और आपका फ़ायदा भी खूब कराने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना यदि आप सच में पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हैं। तो इस कीवर्ड पर फॉर एग्जांपल हम काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी कीवर्ड पर काम करके आपको बताऊंगा इस कीवर्ड पर किस तरह से हम ब्लॉग लिखेंगे और किस तरह से हम रैंक करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पर नोट के अंदर चलता हूँ और इस कीवर्ड को मैं सेव कर लेता हूँ, और बाकी मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ कि इस टॉपिक पर हम ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने 1। अब इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम मोबाइल से भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा आगे का काम हमारा है कि हमें सबसे पहले तो ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम है ब्लॉग क्रिएट करना। तो उसमें ब्लॉग क्रिएट करने से पहले हमें दोस्तों 2 चीज़ों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। वो है दोस्तों वेब होस्टिंग और डोमेन नेम। ठीक है, तो अब ये डोमेन नेम और वेब होस्टिंग क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहाँ पर मैं पीसी स्क्रीन पर बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल ये hrf.com है। ठीक है, hrf.com है, अभी हमने ये लगाया है hrf.com। ये hrf.com क्या है? ये एक डोमेन नेम है, यानी इस वेबसाइट का एड्रेस है या फिर इस वेबसाइट का नाम है। तो यही होता है डोमेन नेम। इस वेबसाइट के डोमेन नेम को हमें परचेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं यहाँ पर amazon.in पर या फिर amazon.com पर जाते हैं, चलो इंटरनेशनल वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो ये amazon.com क्या है? ये एक डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब वेब होस्टिंग क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हम amazon.com की वेबसाइट पर है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखे गए हैं। अब टेक्स्ट की कुछ ना कुछ तो साइज होगी, कुछ केबी में होगी, एमबी में होगी, जितनी भी होगी साइज होगी। अब यहाँ पर ये इमेजेस वगैरह अपलोड है, इनकी भी कुछ साइज होगी। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इनकी भी साइज है। तो इस साइज को स्टोर करने के लिए, इनको स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज की जरूरत पड़ती है वो हम गूगल पर खरीदते हैं। ठीक है, वो सबसे पहला और लास्ट आपका यही इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि यदि आप मेरे व्यूवर हैं तो जितने भी टूल की जरूरत पड़ेगी ना आपको, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ब्लॉगिंग जर्नी के अंदर और ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के बारे में जानकारी लेने की भी दूसरी जगह से जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी आपको, वो ले सकते हैं। और जितने भी पेड टूल की जरूरत पड़ती है ना कि आप वो थीम यूज कर लेते हैं तो आपका काम अच्छा होगा, वो सारी थीम मैं आपको बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब फ्री के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ तो उसकी शर्त भी रखूंगा मैं दोस्तों, तो उस शर्त को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब वेब होस्टिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। डोमेन नेम यानी वेबसाइट का नाम, और साथ के अंदर वेब होस्टिंग ये हो गया स्पेस जो हम इंटरनेट के ऊपर अपनी इमेजेज और टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम खरीदेंगे कैसे, कौन सी कंपनी के खरीदें, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको जानकारी दे देता
देता हूं कि यदि आप वेब होस्टिंग और डोमेन नेम खरीदने के जा रहे हैं तो आप सिर्फ सस्ती के चक्कर में मत जाना, क्योंकि सस्ती के अंदर या फिर बहुत ज़्यादा सस्ती के अंदर चले गए आप तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। व्यूअर आएंगे तो आपकी साइट लोड नहीं होगी, जल्दी क्रैश हो जाएगी, खुलेगी नहीं, तो फिर समस्या ही समस्या। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको अच्छी वेब होस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। तो मैं आपको सबसे अच्छी और सस्ती वेब होस्टिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से लेते हो तो आपका मैं क्या फायदा कराऊंगा उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले हम वेब होस्टिंग लेंगे कैसे इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। ये वाला लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये लिंक आपको मैं यहाँ पर पेस्ट करके बता देता हूँ, यानी कि मैं गूगल पर पेस्ट किया हूँ तो ये लिंक यहाँ पर खुल गया है। मात्र आप 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से होस्टिंग ले सकते हैं, यानी कि आपको जो मैं बताऊँगा उसी तरीके से यदि आप होस्टिंग लेते हैं तो आपके 150 रुपये मात्र महीने के लगेंगे और कमाई तो आपकी बहुत ज़्यादा होगी। यदि आप मेहनत करते हैं तो बिना मेहनत की सफलता कहीं पर भी नहीं मिल सकती दोस्तों, ये तो आपको पता है। जहाँ पर ये ब्लॉगिंग है, फिर ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में यदि आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि आपकी करियर बन जाए, यानी आपका करियर बन जाए, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाए, आपको कोई और काम नहीं करना पड़े, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ट्रिक से गेम खेल के टास्क पूरे करके स्पिन घुमा के व्हील घुमा के यदि आपने कुछ कमा लिया, 1000 2000 5000 10 लाख रुपये कमा लिया, तो आपका जिंदगी सेट तो नहीं हुआ ना, यानी कि आपका करियर तो नहीं बना। तो आपको मेहनत तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। अब मात्र 150 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से लगाने हैं और बस आप फ्री हो गए। अब आप पैसे कमाने के लिए तैयार होंगे। अब उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से आते हैं तो भी आपके उतने रुपये लगेंगे, और आप सीधा इस वेबसाइट पर आते हैं, होस्टिंगर की होस्टिंग पर आते हैं तो भी उतने रुपये लगेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप मेरा फायदा कराइए, मैं आपका फायदा कराऊंगा, दोनों का फायदा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसके अलग अलग प्लान है। ये सिंगल वाला मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। उसके बाद ये प्रीमियम प्लान है, वो बिगिनर के लिए मैं रेकमेंड करता हूं। थोड़े दिन से आप ब्लॉगिंग कर चुके हैं तो आप ले सकते हैं बिजनेस वाला प्लान, जो कि मोस्ट पॉपुलर प्लान है। लेकिन यदि आपका बजट कम है तो आप 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी होस्टिंग ले सकते हैं। इसको कार्ट में ऐड करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, आप एक बार होस्टिंग ले लिए ना तो आप 100 वेबसाइट तक होस्ट कर पाएंगे। यानी आप अलग अलग डोमेन ले लेंगे, अलग अलग सब डोमेन क्रिएट कर लेंगे। यानी एक डोमेन से भी आप कई सारे डोमेन क्रिएट करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप 100 वेबसाइट तक होस्ट कर पाएंगे। आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है और 16 GB तक SSD स्टोरेज मिलती है। लेकिन यदि आप इसके अंदर लेते हैं बिजनेस वाला प्लान, जो कि लगभग आपको 270 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा, तो आपको 200 GB NVMe स्टोरेज मिलेगी, जो कि SSD का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी SSD ही है। लेकिन ये आपको 200 GB मिलेगी, यहाँ पर 100 GB मिलेगी, क्योंकि ये प्लान सस्ता भी है। ठीक है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। तो मैं बिगिनर के लिए ये रिकमेंड करता हूँ। आपको वीकली बैकअप का भी इसके अंदर ऑप्शन मिलता है, फ्री ईमेल आपको ऑप्शन मिलता है। फ्री ईमेल मतलब फॉर एग्जांपल मेरा डोमेन नेम है jaypalsingh.com। अब इसके आगे मैं कोई मेरे व्यूअर की हेल्प करने के लिए ईमेल बनाना चाहता हूं तो help@jaypalsingh.com लगा सकता हूं। अब मैं कोई बिजनेस ईमेल रखना चाहता हूं जिस पर मुझे लोग बिजनेस पर्पज से कॉन्टैक्ट करें तो business@jaypalsingh.com रख सकता हूं। तो ये हो गई मेरी प्रोफेशनल ईमेल आईडी, यानी @ के बाद में अपना का डोमेन नेम आ जाएगा, Gmail, Yahoo, Bing, ये .com बिल्कुल नहीं आएगा तो आप प्रोफेशनल लगेंगे, सच में बिजनेसमैन लगेंगे। अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाता है। अब ये SSL क्या है इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट के अंदर जानकारी दे देता हूं। ये साइट है, मैं आपको मोबाइल पर भी ओपन करके बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ही डाउट नहीं छोड़ूंगा आपके मन में। ठीक है, आपको यहां पर लॉक का सिंबल मिलेगा। ठीक है, कनेक्शन इज सिक्योर, ये SSL की वजह से मिलेगा। इस वेबसाइट पर SSL स्टोर नहीं होता या फिर SSL इंस्टॉल नहीं होता तो ये हमें ऑप्शन नहीं मिलता, और हम हैं वो इस वेबसाइट पर विजिट करने से पहले कई बार सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं आप कार्ड डिटेल ऐड करेंगे, यहाँ पर पेमेंट करेंगे, यदि सिक्योर नहीं होगा तो भाई कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप जितने भी डोमेन यहाँ से कनेक्ट करेंगे, आप चाहे तो 100 का 100 डोमेन ऐड कर लो। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री के अंदर SSL इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, लोगों के अंदर ट्रस्ट बना सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर बना के ज़्यादा विजिटर को यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन आपने कई सारी वेबसाइट पर देखा होगा VPN वगैरह यूज़ करने के बाद में या फिर पहले भी यहाँ पर नो सिक्योर का ऑप्शन आ जाता है, तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है, उस पर पेमेंट वगैरह कोई नहीं करता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन का भी ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों जितने मेन बात थी ना वो मैं आपको बता दिया हूं। अब इसके अंदर हमें फ्री डोमेन मिलेगा, यानी कि फ्री डोमेन जो कि लगभग 800 रुपये तक की वैल्यू उसकी होगी, वो डोमेन हमें बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेगा। हमें सिर्फ वेब होस्टिंग परचेज करनी है, डोमेन नेम परचेज बिल्कुल नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि आपको वेबसाइट गूगल पर स्टोर करने के लिए आपका पहले तो वेबसाइट का एड्रेस या फिर नेम होना चाहिए, और साथ में स्टोर करने के लिए स्टोरेज या फिर वेब होस्टिंग होनी चाहिए। तो आपको डोमेन नेम खरीदना नहीं है, सिर्फ होस्टिंग खरीदनी है। डोमेन नेम आपको बिल्कुल 1 साल तक का फ्री के अंदर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसका प्रोसेस भी जान लेते हैं कि हमें खरीदना कैसे है। चलिए, आपका कोई डाउट है तो मैं मोबाइल पर भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है,
कि भाई मोबाइल से होगा या फिर नहीं होगा। और कस्टमाइज करना वगैरह है ना, मैं सब आपको मोबाइल से बताऊंगा, तो आपको डरने घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा यूआरएल, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके यानी पेस्ट करके ओपन कर लेता हूँ। और सेम मैं जो प्रोसेस यहाँ पर बताया था ना, उस वही प्रोसेस आपको मैं यहाँ पर मोबाइल पर बता देता हूँ कि किस तरह से आप परचेज करेंगे होस्टिंग, उसके बाद में आपका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या काम रहेगा, ब्लॉग किस तरह से क्रिएट किया जाएगा। सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर क्लेम डील पर क्लिक करना है और आपके प्लान आ जाएंगे। जिस भी प्लान को आप सिलेक्ट करते हैं उस प्लान पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर देते हैं, यानी हम इसे कार्ट पर ऐड करेंगे। जैसे हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसी तरह से यहाँ पर हम परचेज करेंगे। इसके अंदर एक एरर आता है, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे देता हूँ। एरर मान सकते हैं या फिर कुछ भी मान सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। सॉरी, ये बिजनेस वाला प्लान सिलेक्ट हो गया, हमें यहाँ पर 150 रुपये पर मंथ वाला ही प्लान है वो सिलेक्ट करना है, यानी ये मोस्ट पॉपुलर वाला है, ये नहीं करना है। यदि आप बिगनर हैं तो आपको यहाँ पर ये प्रीमियम प्लान ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्रीमियम प्लान पर हम क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट पर इसे क्लिक करते हैं। अब 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से किस कंडीशन के अंदर लगेंगे वो आप देख लीजिए। यदि आप 4 साल के लिए होस्टिंग लेते हैं तभी आपके 150 रुपये लगेंगे पर मंथ के हिसाब से, अदरवाइज तो आपकी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। यदि आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपके लगभग 250 रुपये के करीबन पर मंथ के हिसाब से पड़ेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आप ब्लॉगर बनेंगे या फिर पार्ट टाइम भी ब्लॉगिंग करेंगे, अच्छी खासी कमाई आपको करनी है, ब्लॉगिंग करनी हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, चाहे बिजनेस वेबसाइट बनानी हो, आपके कोई बिजनेस है छोटा मोटा उसके लिए वेबसाइट बनानी हो, तो आपको होस्टिंग की जरूरत तो बिल्कुल पड़ेगी। 4 साल के लिए आप होस्टिंग बेझिझक ले सकते हैं यदि आपका बजट अलाउ करता है तो। अदरवाइज आप 2 साल के लिए होस्टिंग ले सकते हैं, आपको 180 रुपये के करीबन पर मंथ के हिसाब से पड़ेंगे। मैं रेकमेंड आपको नहीं करता कि 12 मंथ के लिए आप होस्टिंग लो, और 1 महीने के लिए तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पहली बात तो 1 महीने के लिए आप लोगे तो 600 रुपये लगेंगे और इसके अंदर फ्री डोमेन भी आपको नहीं मिलेगा, वो भी आपको अलग से परचेज करके इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि इसके अंदर 6 महीने पूरे, मतलब 1 महीना पूरे होते ही आपके 600 रुपये और फिर से लगेंगे, तो ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। यदि आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से दे के ले सकते हैं होस्टिंग, और इसमें भी आपको 10% की छूट मैं आपको दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊंगा वो आपको आगे बताऊंगा। और अदरवाइज आप 24 मंथ वाला प्लान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप अपने ईमेल आईडी या पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, या फिर सोशल साइनअप भी कर लेंगे, यानी गूगल से या फिर फेसबुक से साइनअप कर लेंगे। इंडिया के अंदर जितने भी पेमेंट मेथड चलते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप गूगल पे, फोन पे या फिर भीम पे या फिर अमेजोन पे या फिर यूपीआई से पेमेंट करते हैं किसी भी तरह से, तो आपको एक दिक्कत आ सकती है कि होस्टिंग है वो 5,000 या 10,000 रुपये मैक्सिमम आपसे चार्ज करता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप 24 मंथ वाले होस्टिंग ले रहे हैं, इसके लगभग आपके 5,000 रुपये पड़ेंगे, तो आपको 10,000 वहाँ पर दिखाए तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको वहाँ पर पेमेंट कर देना है, 10,000 आपके लगेंगे ही नहीं, यानी जितने इस वेबसाइट पर यहाँ पर लगेंगे। मैं आपको एक बार साइनअप करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैं गूगल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर साइनअप करके अकाउंट क्रिएट करके आपको बता देता हूँ कि भाई हमारा वो पेमेंट है वो कितना दिखाएगा। जितना भी पेमेंट दिखाएगा ना वो उतना का उतना ही आपके अकाउंट से कट होगा, चाहे 10,000 दिखा दे चाहे 20,000 दिखा दे। फोन पे मुझसे कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आपके सामने ये एरर तो आएगा ही। ये नेट बैंकिंग वगैरह से करते हैं तो आपका शायद नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 4 साल की होस्टिंग सेलेक्ट करते हैं, अकाउंट हमने बुला लिया, यहाँ पर हमें यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट करते हैं। अभी हमें यहाँ पर अपना एड्रेस डालना पड़ेगा पूरा, उसके बाद सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करना है। उससे पहले आप एक कूपन कोड डाल दीजिए जिससे अप टू 10% आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑफर 7 नाम का एक आपको कूपन कोड डाल देना है जिससे आपको 10% के करीबन यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे। 8,400 कुछ है, ये अभी कम होकर देखो 7,500 कुछ हो गए हैं। आपके 2,000 रुपये भी 1 साल के नहीं लगेंगे यदि आप 4 साल की होस्टिंग लेते हैं तो। और यदि आपका लंबा प्लान है या फिर किसी भी कारण से आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ती है तो आप 4 साल के लिए होस्टिंग ले लेना। अब मैं आपका फायदा किस तरह से करूंगा वो आपको बता देता हूं। या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाइए, वहां पर मैंने आपको एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और अपने पेमेंट का स्नैपशॉट है वो मुझे वहां पर डाल दीजिए। यानी कि जो होस्टिंगर आपको कंफर्मेशन या फिर पेमेंट रिसिप्ट भेजता है वो आप मुझे वहां पर भेजकर बता सकते हैं कि मैंने आपके लिंक से होस्टिंग ली है। तो आप मुझे जो भी फ्री में के अंदर बेनिफिट कराने वाला हो, चाहे फ्री वो थीम हो, चाहे वो एलिमेंटर प्रो प्लगइन हो, चाहे एसईओ का प्रो वाला प्लगइन हो, योस्ट एसईओ, रैंक मैथ, ये प्लगइन वगैरह आपको मैं बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड करूंगा यदि आप मेरे लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अब 1 मंथ वाली होस्टिंग लेते हैं तो इसके अंदर ना तो मेरा फायदा ना आपका फायदा है, तो इसलिए आप 1 मंथ वाली होस्टिंग को अवॉइड करना। और मैं आपके शायद
वो प्रोडक्ट नहीं भेज पाऊंगे यदि आप 1 मंथ के लिए होस्टिंग लेते हैं तो कम से कम आप 12 मंथ की तो लेना, और यदि बजट अलाउ करता है तो आप 2 साल या 4 साल की ले लेना। फिर आपकी हेल्प मैं जरूर करूंगा। आपको कोई डाउट आएगा तो भी मैं जरूर बता दूंगा, कमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर। और या फिर आप चाहो तो अपना पेमेंट का स्नैपशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। इस पर कॉल नहीं लगेगा, आप बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप व्हाट्सअप कर पाएंगे, आपको जरूर रिप्लाई भी मिलेगा तुरंत 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर। और आपको सारी डिटेल और सारे प्लगइन और थीम वगैरह आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ईमेल करते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए फॉर्म पर क्लिक करके अपना पेमेंट स्नैपशॉट ऐड करके तो आप है तो ईमेल पर भी अपने जिप फॉर्मेट के अंदर वो सारी फ्री चीज़ें वो प्रोवाइड आपको हो जाएगी, तो आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं कि आगे हमें करना क्या पड़ेगा। अब आगे हमारा काम है दोस्तों, मैं वापस वीडियो वो ओपन करता हूं। आगे हमारा काम है ब्लॉग हमने क्रिएट करना है। ठीक है, अभी तो मैं आपको होस्टिंग परचेज करने के बारे में और होस्टिंग होती क्या, डोमेन होती क्या, उसके बारे में बताया हूं। अब हमें ब्लॉग क्रिएट करना है। ठीक है, ब्लॉग कैसे क्रिएट होगा, चलिए दोस्तों हम इसका प्रोसेस जान लेते हैं। जब आप होस्टिंग परचेज कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना, इसी वेबसाइट पर आकर hostinger.com पर आकर। अभी आपको लिंक से आने की जरूरत नहीं है, अब आप hostinger.in पर आएंगे और अपनी ईमेल आईडी से जिससे भी आपने अकाउंट बनाया है परचेज करते समय उसे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको बता देता हूँ, सब कुछ मोबाइल से बताता हूँ। यहाँ पर ये वेबसाइट थोड़ी सी धीरे चल रही है, यहाँ पर नेट मेरा स्लो है। अभी मैं यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लॉगिन का बटन हमें मिलेगा। लॉगिन के बटन पर हम क्लिक करके, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, सॉरी गाइज, और फिर हम है ना यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद में हमें एच पैनल या सी पैनल मिल जाएगा होस्टिंगर का। और ठीक है, यहाँ पर लॉगिन का बटन आ गया है। लॉगिन बटन पर हम क्लिक करते हैं। एच पैनल या सी पैनल से अपने वेबसाइट के सारे बैकएंड को मैनेज कर पाएंगे। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अब फ्रंट एंड तो मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। फ्रंट एंड मतलब जिससे हमारा काम है वो मैनुअली हमें नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, और बैकएंड है जिसके अंदर कोडिंग की फाइलें वगैरह होती है। आपको पता है कि बिना कोडिंग और हम बिना जावास्क्रिप्ट CSS HTML के वेबसाइट बनाएंगे तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आज का AI का दौर है, हम उतनी मेहनत क्यों करें, यहाँ पर बैठ जाएं, उतना ज्ञान प्राप्त करें, हमें महीने भर लग जाएंगे वेबसाइट बनाएंगे और इतनी बेहतर हम बना भी नहीं पाएंगे, सालों लग जाएंगे। उससे अच्छा काम यह है कि वर्डप्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी होस्टिंग से डाउनलोड हो जाता है। अब एक बार पेमेंट कर दिया, अब हमें किसी भी तरह के पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम यूज़ कर पाएंगे। हमारी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, हमको सिलेक्ट कर लेनी है, जिससे हमारा एच पैनल या सी पैनल के अंदर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जितने भी डोमेन कनेक्ट होंगे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए गॉट इट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हम अपनी होस्टिंग को मैनेज करेंगे तो होस्टिंग पर क्लिक करेंगे और प्रीमियम वेब होस्टिंग के बटन पर मैनेज के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों मैंने जितने डोमेन लिए उस पर वेबसाइट है वो होस्ट कर चुका हूँ पहले से। चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ एक्चुअल में प्रोसेस क्या रहेगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर हम मेन्यू को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं एक बार के लिए डोमेन्स के अंदर। सब डोमेन एक क्रिएट कर लेता हूँ। अब सब डोमेन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको jaypalsingh.com है, इसके आगे मैं कुछ भी लगा दूंगा। जैसे कि सब डोमेन के अंदर मैं लगा देता हूँ कि डेमो। ठीक है, डेमो लगा दिया, आप क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देंगे और ये भी डोमेन हमारा बिल्कुल फ्री के अंदर बन गया। एक बार होस्टिंग लेने के बाद में आपका सारा काम हो ही जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर demo.jaypalsingh.com बन गया। अब इस पर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम है वो खरीदना, मतलब फ्री के अंदर है वो क्लेम करना पड़ेगा। फ्री के अंदर क्लेम करने के लिए डोमेन के बटन पर जाएंगे, गेट ए न्यू डोमेन पर क्लिक करेंगे, आप एज्यूम करेंगे आप जो भी डोमेन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला डोमेन लेना चाहता हूँ, कुछ भी मैंने यहाँ पर लगा दिया, सर्च किया, ये मुझे अवेलेबल दिखा रहा है। ठीक है, ये मैं डेमो पर्पज से लगाया हूँ, ये डोमेन मुझे अवेलेबल दिखा रहा है। मेरे केस के अंदर तो है ना 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिखा रहा है मुझे तो, मतलब मेरे केस में तो। लेकिन आपके केस में 500 रुपये बिल्कुल नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि आपको एक जो फ्री डोमेन मिल रहा है वो फ्री डोमेन तो आप लेंगे ना। ठीक है, फ्री डोमेन को आप क्लेम कर पाएंगे यहीं से। ठीक है, अब इस पर आपको बाय नाउ की जगह फ्री क्लेम का बटन दिखेगा, फ्री क्लेम पर आपको क्लिक करके फ्री क्लेम कर लेना है और अब आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का बटन मिल जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल आप यहाँ से भी कर पाएंगे, यानी जो प्रोसेस थोड़ा सा आपको देता है, आपको बेसिक डिटेल, आपका एड्रेस वगैरह पूछता है वो डाल देना है और आप मैनुअली भी यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। अपना डोमेन फ्री में क्लेम करने के बाद में सारी चीज़ें आप स्किप कर देना वहाँ से। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ होस्टिंग के अंदर। ठीक है, अब हमारे सामने नोटिफिकेशन भी आ गया कि SSL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब SSL की हमारी कोई दिक्कत नहीं रही है कि हमारी वेबसाइट है वो सिक्योर होगी एकदम। ठीक है गाइस, वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके डोमेन दिख जाएंगे। इसके अंदर आपको मैनेज के बटन पर क्लिक करना है। जिस भी डोमेन के सब डोमेन पर आपको वो यहाँ पर इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। यहाँ पर हमें वर्डप्रेस का बटन दिखेगा, यहाँ पर ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर डेस्कटॉप साइड 3 लाइन पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड ऑन कर लिया। आप अपने मोबाइल के अंदर ऑन कर लेना ताकि आपको इंस्टॉल करने के अंदर कोई दिक्कत ना आए।
ठीक है, अभी हमें यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हमें डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि demo.jaypalsingh.com मैंने सब डोमेन बनाया था। अब इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें थोड़ी सी बेसिक डिटेल देनी पड़ेगी। आपको ईमेल आईडी दे देनी है, उसके बाद वेबसाइट का टाइटल डाल देना है, जैसे कि हम यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं डेमो। ठीक है, उसके बाद में हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम डालना है और पासवर्ड बना लेने हैं, बताने नहीं हैं क्योंकि आप ही इसके ओनर हैं, तो आप किसी को बताना मत और इसको आप एक्सेस कर पाएंगे इसी पासवर्ड और यूजर नेम से। चलिए मैं यूजर नेम और पासवर्ड बनाकर यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर अपडेट ओनली ए माइनर वर्जन जो कि रिकमेंडेड है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर चाहो तो आप लेटेस्ट वर्जन या फिर जो भी आए लेटेस्ट वर्जन इसका वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए बीच वाला ही रखते हैं, उसके बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर के लिए दोस्तों आपको वेट करना है और 1-2 मिनट के अंदर आपका वर्डप्रेस नाम का सॉफ्टवेयर या फिर एक स्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे हम अपने ब्लॉग को आसानी के साथ बना पाएंगे ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिर्फ। चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको मिलता हूँ जब तक के लिए इंस्टॉल हो जाता है। तो यस गाइज, हमारा वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया है। अब एडमिन पैनल पर क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिन पैनल अब खुल जाएगा। डेस्कटॉप साइट के अंदर आप रखेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, रीडायरेक्ट हो रहा है। अभी हम वापस आना चाहते हैं हम इस डैशबोर्ड के अंदर, तो हमको इतना कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है दोस्तों वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, इससे ही हम अपनी पूरी साइट को मैनेज करेंगे। अब आप बोलेंगे फोन से कैसे करेंगे? अब सीधा कर लीजिए गाइज, अब फोन से करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 लाइन पर क्लिक करके ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, इससे हम क्लोज कर देंगे। प्रोफाइल मेरी पहले से बनी हुई है, इससे हम एडिट कर पाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके एडिट प्रोफाइल या लॉगआउट वगैरह कर पाएंगे। अभी दोबारा आप यदि आना चाहते हैं तो आप अपने डोमेन नेम के आगे /wp एडमिन लगा देना, आप खुल जाएंगे। अभी दोस्तों यदि आप इस एडमिन पैनल के अंदर वापस लॉगिन करना चाहते हैं तो आप अपना डोमेन नेम टाइप कीजिए और wp-admin है वो टाइप कर दीजिए। ठीक है, उसके के बाद है वो आप यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, आप है वो इसके अंदर ईमेल आईडी या फिर यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालकर लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, अभी वेलकम टू वर्डप्रेस का ऑप्शन आ गया है। अभी व्यू वेबसाइट पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट है वो भी हम देख सकते हैं। इसके अंदर 2024 नाम की एक थीम है वो इंस्टॉल हो गई है। अब हमारी वेबसाइट है वो इंटरनेट पर लाइव हो चुकी है। अभी हम इसे एडिट करेंगे, उस पर ब्लॉग पोस्ट करेंगे। हमारा अगला प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना। उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ब्लॉग पोस्ट हमें डालने से पहले हमें थीम वगैरह इंस्टॉल कर लेनी है। अपीयरेंस के अंदर जाना है, थीम के अंदर क्लिक करना है आपको। अब आप 3 लाइन पर क्लिक करके आसानी से कर सकते हैं। 2024 नाम की थीम आ गई है। यहाँ पर ऐड थीम के बटन पर आप क्लिक करेंगे। फ्री वाली थीम आप ऐड कर लीजिएगा। यदि मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ तो आप यहाँ पर वो थीम भी अपलोड कर सकते हैं, अपलोड थीम पर क्लिक करके। ठीक है गाइज, तो आप फ्री वाली थीम कौन सी डालेंगे तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको जनरेट फ्रेश नाम की थीम मिल जाएगी। उस जनरेट फ्रेश थीम को आपको यहाँ पर डालना है। यदि ये जनरेट फ्रेश थीम नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर GENERATE मतलब जनरेट और प्रेस लिख के आपको सर्च कर लेना, आपको जनरेट प्रेस नाम की थीम मिल जाएगी। ठीक है, ये जनरेट प्रेस, इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। आपको यदि प्रोवाइड करता हूँ मैं आपको तो इसका एक प्लगइन प्रोवाइड करूँगा। अभी थीम और प्लगइन क्या है आप जानते होंगे। थीम मतलब कि इस थीम के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील हो जाएगा, लुक है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लुक देखेंगे। चलिए मैं आपको पहले लुक दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं demo.jaypalsingh.com। ठीक है, इतने को मैं से इसको सारे को हटा देता हूँ WP एडमिन को और यहाँ पर इस वेबसाइट को सर्च करके दिखाता हूँ। अब आप ही देखेंगे तो ये 2024 नाम की थीम इंस्टॉल है, जो कि इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है और डिज़ाइन है वो ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, आपका कंटेंट मैटर करता है। तो अभी आप इसे एक्टिवेट कर लेंगे तो हमारा लुक है वो चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ लुक चेंज किस तरह से होता है। तो ये अभी रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख लीजिए दोस्तों लुक चेंज हो गया। अभी लुक तो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब इसके अंदर इमेजेज, फोटोज, टेक्स्ट यदि हम अपनी तरफ से डालेंगे तो इसका लुक है और भी तगड़ा हो जाएगा। जनरेट प्रेस का मैं आपको प्रीमियम प्लगइन प्रोवाइड कर दूंगा, वो प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। प्लगइन मतलब ये हुआ दोस्तों कि छोटे छोटे ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम हमारी वेबसाइट के अंदर नए ऑप्शन ऐड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लगइन वाले सेक्शन के अंदर आएंगे। अब इतने सारे ऑप्शन हैं, इसके अंदर कुछ नए ऑप्शन ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर हम प्लगइन के बटन पर क्लिक करते हैं, नए ऑप्शन ऐड हो जाएंगे तो हमें और अधिक कस्टमाइज कर पाएंगे। अभी एस्टिंगर नाम का प्लगइन है पहले से है, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, ब्लॉक एक्शन के अंदर जाकर डीएक्टिवेट के बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। ये जितने सारे भी इंस्टॉल होंगे ना, हमने फालतू के पहले से किए नहीं है। यदि जितने सारे भी ऑप्शन होंगे ना
या फिर प्लगइन होंगे ना इंस्टॉल, उनको आप है वो डीएक्टिवेट करके डिलीट कर सकते हैं। डिलीट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब ये ज़्यादा प्लगइन हो गया तो आप ब्लॉक एक्शन के अंदर जाकर डिलीट दबा सकते हैं। पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट होने के बाद में वो फॉन्ट भी उनका छोटा हो जाएगा, बोल्ड नहीं रहेगा और वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप डीएक्टिवेट होने के बाद में डिलीट कर सकते हैं। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का अर्थ आप जानते होंगे। अब थीम और प्लगइन का काम करने के लिए हमें ऐड प्लगइन के बटन पर क्लिक करना है और एक प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे एलिमेंटर नाम का। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि एलिमेंटर का तो तू कह रहा था कि प्रो वर्जन प्रोवाइड करेंगे, तो बिल्कुल आपको प्रो वर्जन मिलेगा। उससे पहले आपको फ्री वर्जन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट ए पेज बिल्डर। ठीक है, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस प्लगइन की मदद से हम आसानी के साथ अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, अपने लैंडिंग पेज को डिजाइन कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल प्लगइन है। जितने भी लैंडिंग पेज डिजिटल प्रोडक्ट के लिए जितने भी यूज होते हैं ना, सब दोस्तों इसी की वजह से होता है। अब कस्टमाइजेशन के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि थोड़ी हमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का बटन दिखा रहा है, तो एक बार के लिए हमें ना फिर से चलते हैं और हमारे वेबसाइट के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। मोबाइल के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सॉल्यूशन सिंपल सा है। अभी यहाँ पर मैं वापस से खोल लिया हूँ, वापस से गूगल पर यहाँ पर लगाते वापस खुल जाए। वेलकम टू वर्डप्रेस का बटन भी आ गया। अब ऐसा कीवर्ड आपको ले लेना है, ऐसा माउस आपको ले लेना है। इसके बाद 1000 रुपये के करीबन आपके ये आ जाएंगे सारे। ठीक है, और आप वायर वाला देते हैं तो 600 700 800 तक तो आपका काम आराम से हो जाएगा। बढ़िया कंपनी के आपको 800 तक मिल जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या पड़ेगा। मैं आपको कोई चीज़ दिखा देता हूँ, अभी वो मुझे मिली नहीं। उसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि आपको OTG ले लेना। जैसे हम पेन ड्राइव यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो ये नहीं लगेगी। OTG यदि हम टाइप C से यदि इस USB वाले ऑप्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे या कन्वर्टर ले लेंगे या फिर OTG ले लेंगे तो हम यहाँ पर लगा पाएंगे। उसी तरह से ये वायरलेस है तो उसके अंदर भी एक छोटी सी पिन होती है जो मेरे फिलहाल यहाँ पर लैपटॉप के अंदर लगी है, वो लग जाएगी। तो फिर ये मोबाइल के अंदर अच्छे से काम करने लग जाएंगे। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर जिस तरह से मैं चला रहा हूँ सेम इसी तरह से यहाँ पर भी चल जाएगा। और कस्टमाइज करने के लिए कीबोर्ड माउस आप ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि आपका खर्चा भी बहुत कम होगा और आपका काम भी बड़ा प्रोफेशनल हो जाएगा। आपको कोई नई चीज़ खरीदनी पड़ेगी नहीं, सिर्फ कीबोर्ड माउस आपको खरीदना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो मैं प्लगइन प्रोवाइड करूंगा मेरे लिंक से यदि आप होस्टिंग लेते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए फॉर्म को फिल करते हैं, फिर व्हाट्सएप नंबर पर अपनी पेमेंट रिसिप्ट सेंड करते हैं, तो वो प्लगइन आपको इंस्टॉल कैसे करना है उसके लिए प्लगइन सेक्शन के अंदर आएंगे, ऐड न्यू प्लगइन के बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद में अपलोड प्लगइन चूज फाइल जो कि .zip फाइल के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा फाइल। उसके बाद .zip फाइल के अंदर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है, जो कि फिलहाल मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंटर प्रो जिप नाम का ये प्लगइन था मेरे पास, यहाँ पर आ गया। इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे, चुटकी में से एक्टिवेट कर देंगे। हमारी साइट पर ये $60 पर ईयर के हिसाब से आने वाला ये प्लगइन आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएगा। इतना फायदा तो इससे ही हो गया और फायदा भी जरूर होगा, आपकी हेल्प भी जरूर होगी। ठीक है दोस्तों, पर ले हो तो शुरू मेरे लिंक से आप पोस्टिंग, फायदा नहीं होए तो कमेंट में गाली दे देना। ठीक है, और तो क्या दोस्तों। ठीक है, अब इतने प्लगइन हम इंस्टॉल कर लिए हैं। अब पहली पोस्ट है वो हम लिखना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम सीख लेते हैं कि अपने ब्लॉग पर है ना पोस्ट कैसे करेंगे या फिर आर्टिकल कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें यूजर आईडी डाल देने हैं और पासवर्ड डाल लेने हैं और लॉगिन कर लेना है demo.jaipalsingh.com/wp-admin। लगाने के बाद में हमें ये चीज़ पूछेगा, यानी कि आपका डोमेन नेम और / आपको लगा देना है wp-admin। अभी यहाँ पर मैं यूजर नेम डाल देता हूँ, उसके बाद पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर जहाँ से हम थे वहीं लॉगिन हो गए हैं। 3 डॉट पर क्लिक करना और पोस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करके आप पोस्ट लिख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि हम हिंदी ब्लॉगिंग के बारे में सीखेंगे। बहुत ज़्यादा जानकारी तो मैंने इस वीडियो के अंदर दे रखी है, आप ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने न्यूज़ वेबसाइट बनाकर पैसे कमाने के बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें हिंदी ब्लॉगिंग करनी है तो एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए इसको एक गो बैक करते हैं, फिर से यहाँ पर अलग से क्लिक हो गया। ऐड न्यू प्लगइन के बटन पर क्लिक करते हैं और एक नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। वो प्लगइन है दोस्तों यहाँ पर WP हिंदी, इसके अंदर स्पेस वगैरह कुछ नहीं देना है आपको। ठीक है, WP हिंदी नाम का ये प्लगइन है वो हमें इंस्टॉल कर लेना है। यानी ये एक ही प्लगइन आता है, इसे आप WP हिंदी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इससे होगा ये दोस्तों कि हम जो इंग्लिश में टाइप करेंगे ना, जैसे कैसे हो आप, इस तरह से हम टाइप करते हैं ना, वो सीधा सीधा हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम एक्टिवेट के बटन पर क्लिक कर देते हैं और इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। इंस्टॉल का मतलब तो हमारे सर्वर के अंदर इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट के मतलब ये हमारे साइट पर अप्लाई हो गया। अभी हम पोस्ट के अंदर चलते हैं और ऐड न्यू पोस्ट के बटन पर क्लिक करते हैं।
ठीक है। अभी मैं पोस्ट करना आपको सिखाता हूँ कि हम अपनी साइट पर पोस्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कुछ, तो यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है आपको और गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर टाइटल देना पड़ेगा, जैसे हम यूट्यूब वीडियो का टाइटल देते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर टाइटल दे देंगे जो हमने कॉपी किया था ना। अब दोस्तों आपको एसईओ आना चाहिए। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब होता है कि आप जो अपने साइट पर कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो लोगों को पता कैसे लगेगा। जब वो गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल पर सर्च करेंगे, आप गूगल सर्च के अंदर अपनी साइट को लाना चाहते हैं, रैंक करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एसईओ आना चाहिए। एसईओ के बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया, कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पर भी देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहना, ठीक है। अभी हमने ये लिख दिया है, अभी यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हम जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। अब यहाँ पर है ना अपना पूरा पैराग्राफ हमें लिख देना है हिंदी भाषा की। यहाँ पर हम जैसे लिखेंगे ना तो वो सारा यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों हम इसे पोस्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम गूगल इंडिक कीबोर्ड यूज करके भी यहाँ पर हम हिंदी के अंदर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सेटिंग के अंदर जाकर यहाँ पर हमारा जो इनबिल्ट कीबोर्ड होता है ना उसके अंदर भी हिंदी लैंग्वेज कर सकते हैं। आपको पता होगा, आप उस प्लगइन को यूज करो चाहे ना करो, आपकी इच्छा पर है वो, ठीक है। अब आप पोस्ट करना सीख लिए हैं। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अब आगे क्या करेंगे। तो हम एक फीचर्ड इमेज डिजाइन करना भी सीखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बार के लिए कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इतना लिख देता हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पर इसे कर देते हैं सेव। अब हमारी साइट के अंदर फोटो भी होनी चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट होता है तो वो बोरिंग होता है, पढ़ता कोई नहीं है। तो वो पोस्ट डिजाइन करना है तो आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। मेरे पास कोई ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर पर चलते हैं, कैनवा नाम का ऐप है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। उससे आप अच्छी खासी थीम है या फिर फीचर्ड इमेज है वो बना सकते हैं। तो मैं या तो कैनवा इंस्टॉल कर लूँ या फिर पिक्सल लैब ऐप का नाम है वो यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए हम पिक्सल लैब सर्च कर लेते हैं और पिक्सल लैब ऐप है इसको यूज़ कर लेते हैं। ये है पिक्चर एडिटर जो कि इसका नाम है पिक्सल लैब। चलिए इसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, ये पूरा इंस्टॉल हो गया है। अब इसके अंदर हम अपनी है वो यहाँ पर बना सकते हैं फ़ोटो। अब जो चाहे उस तरह की फ़ोटो बना सकते हैं। हमें यूट्यूब थंबनेल के अकॉर्डिंग हम फ़ोटो बना सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर आप 1280 इंटू यहाँ पर विड्थ हाइट है इसकी आप डाल सकते हैं 720, यानी कि इस साइज़ का आपको फ़ोटो डिज़ाइन करना है। अभी आप इसे सीख लेना, इसके ऑप्शन आप यूज़ करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्लैक कलर रखना चाहते हैं, रेड रखना चाहते हैं, जो भी कलर रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। अब फॉर एग्जांपल हमारी पोस्ट शेयर मार्केट के ऊपर है तो गूगल पर जाकर शेयर मार्केट के बारे में कुछ सर्च कर लेंगे तो हमें कुछ इमेजेस मिल जाएगी, उसको हम एडिट कर देंगे तो कॉपीराइट का भी कोई इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शेयर मार्केट सर्च कर लेते हैं और हम चाहे तो इसके अंदर है ना वो यूज़ कर सकते हैं कॉपीराइट फ्री इमेज। उसके लिए आप pixels.com पर जा सकते हैं, फिर pixabay.com पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड, उसके बाद में हम पिक्सल लैब नाम के ऐप में चलते हैं। इसे हम बीच में क्लिक करके इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये फ़ोटो है हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा, मैं तो फास्ट कर लेता हूँ, तो आपको नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। नॉर्मल एडिटर है, आप इसे आसानी के साथ सीख भी सकते हैं। और आप कैनवा नाम का ऐप है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कैनवा से भी अच्छी डिज़ाइन हो जाती है, ठीक है। अब जो भी हमारा टाइटल है ना वो आप टाइटल यहाँ पर इस इमेज के ऊपर लिख देंगे या फिर इंपोर्ट इसे बैकग्राउंड के अंदर भी ले सकते हैं। चलिए इसे हम लॉक कर देते हैं और बैकग्राउंड के अंदर लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप फ्रॉम गैलरी से क्लिक करके बैकग्राउंड ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर ए पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो हमारा टाइटल था ना वो टाइटल यहाँ पर लिख देते हैं। ये वाला टाइटल हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इस टाइटल को पूरा बड़ा कर देंगे हम, यहाँ पर पूरा टाइटल बड़ा कर दिया। अब इसका कलर चेंज करना है तो कलर पर जाएंगे, इसका चेंज कर देंगे कलर। उसके बाद बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल इसे वाइट कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसी तरह से हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर हम अपने हिसाब से यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं तो वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए माई फ़ॉन्ट के अंदर हम अपने फ़ॉन्ट अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। अभी ये इमेज बन गई है, ठीक है। अब इसे हम शेयर कर लेंगे, उसके बाद जेपीजी फॉर्मेट के अंदर रख सकते हैं, फ्रॉम गैलरी कर दिया है। अब इसे अपलोड कैसे करेंगे अपनी साइट पर वो देख लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट के अंदर वापस से चलते हैं, यहाँ पर बटन दिखता है आपको, उसके अंदर जाना है और पोस्ट वाले बटन के अंदर आपको जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर है ना फीचर्ड इमेज का बटन दिख जाएगा और इसके अंदर आप सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करके मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अपलोड कर देना, सिलेक्ट फाइल। उसके बाद फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी जहाँ पर भी इमेज है वो इमेज आपको यहाँ पर ले लेनी है। चलिए ये वाली हमारी इमेज रही, ये वाली इमेज नहीं है, इसको हम क्लिक करेंगे 3 लाइन पर। उसके बाद में हम यहाँ पर अपने इमेजेस वाले सेक्शन के अंदर चलेंगे, पिक्सल लैब क्लिक करेंगे, ये वाली इमेज रही। अभी अपलोड हो गई, इसके अंदर ऑल टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं ताकि ये इमेज है गूगल सर्च के अंदर आए, आपको थोड़ा ट्रैफिक मिल सके। एसईओ वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता रहा है, इसीलिए ये जल्दी बता रहा हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आप वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आप सब कुछ सीख पाएँ, ठीक है। अभी दोस्तों आप इसके अंदर अपना URL है वो भी चेंज कर सकते हैं। URL पर क्लिक करेंगे। अब URL मतलब आपका डोमेन नेम के बाद में क्या आना चाहिए, इतना बड़ा है ये सही नहीं है,
तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल शॉर्ट रख से देखते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अभी दोस्तों एक चीज़ आपने देखी होगी कि डोमेन नेम के बाद में ये इंडेक्स PHP ये कुछ और आ रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको पहले तो एक बार के लिए हम पोस्ट कर देते हैं, यहाँ पर पब्लिश कर देते हैं इसे, यहाँ पर पब्लिक रखते हैं इसको और यहाँ पर पब्लिश कर देते हैं। ये पब्लिश हो गई। अब इस पोस्ट को हम देख सकते हैं, व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे, ये हमारी पोस्ट हो गई। इसके अंदर टेक्स्ट हमने ज़्यादा लिखा नहीं है, फोटो आ गई है। अभी एक इसका URL सही नहीं है, तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग के अंदर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर परमा लिंक वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको पोस्ट नेम रखना है, ठीक है। ये डेमो वेमो कुछ नहीं आएगा, पोस्ट नेम आएगा, मतलब आपका डोमेन नेम, उसके बाद पोस्ट का जो भी आप परमा लिंक रखते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना है, ये जरूर करनी है, SEO पर्पज से भी ये काफ़ी जरूरी है। अब हम कर लेते हैं दोस्तों SEO प्लगइन इंस्टॉल। SEO प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर रैंक में तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप मेरे लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो वो प्रीमियम वर्जन है उसका वो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप फ्री वाला आपको यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर प्लगइन के अंदर आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे रैंक मैथ, ठीक है। आपको अब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया। अब मैं ये शॉर्ट के अंदर ही बताना पड़ेगा क्योंकि मैं वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ ब्लॉगिंग के अंदर, तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। रैंक मैथ SEO नाम का प्लगइन है, इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है, इसे एक्टिवेट कर लेना है। ये SEO के अंदर हमारे एरर आते हैं ना, हमने जो भी कुछ गलत कर दिया है, यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसके एरर ये बता देता है। इस वीडियो के अंदर ये भी मैंने आपको डिटेल से यूज़ करना सिखाया है। उसके बाद हमें कर लेते हैं एक्टिवेट। अब दोस्तों हमें लीगल पेज भी बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारी अर्निंग नहीं होगी। लीगल पेज के अंदर आप अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के पेज बना सकते हैं। इससे आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने में समस्या नहीं आएगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये रैंक में एक्टिवेट करने का तरीका बता देता हूँ। कनेक्ट योर अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं, फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करना है एक बार के लिए हमें, कनेक्ट योर अकाउंट पर। उसके बाद गूगल ID से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, तो यहाँ पर गूगल, उसके बाद ID लॉगिन कर लेनी है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर ओके एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करना है। ये फ्री वाला प्लान है, यहाँ पर ये दिखा रहा है। प्रीमियम वाला होगा तो वो अपलोड कर देना आप। अब इसके अंदर आप है ना इजी वाला रख लेते हैं, एडवांस वाला, जो भी आप यहाँ पर। तो दोस्तों एक विजार्ड है, सर्वे है, ये अपने मैंने आपको पूछता है, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हम शायद इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, स्किप स्टेप पर। बाकी आप पर्सनल ब्लॉग रख देना, उसके बाद वेबसाइट का नाम मैंने जो रखा है वो रख देना, अल्टरनेट नाम डाल देना, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी नाम है वो डाल देना। आप लोगो वगैरह ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर 112 112x112 पिक्सल का, जो कि आप पिक्सल हब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने 1280x720 डाला था ना, उसकी जगह ये 112x112 डाल देना है पिक्सल, ठीक है। यहाँ पर अलग इमेज डाल सकते हैं, इसकी भी साइज़ वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, 1200x630 पिक्सल की। अब इसे स्किप कर देते हैं और उसके बाद कनेक्ट गूगल सर्विस को भी स्किप कर देते हैं, और बाकी तो आपको उस वीडियो के अंदर जानकारी मिलेगी। दोस्तों रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देते हैं। रैंक मैथ सक्सेसफुली हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। AMP को इनेबल कर देंगे। AMP मतलब होता है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, यानी जैसी साइट आपकी यहाँ पर गूगल के अंदर कंप्यूटर के अंदर दिखती है ना, उसी हिसाब की वेबसाइट है वो आपके मोबाइल के अंदर दिखनी चाहिए, ताकि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो सके, आपका वेबसाइट है वो जल्दी लोड हो सके, स्पीड उसकी ज़्यादा हो सके, ठीक है। स्पीड वगैरह के ऊपर वीडियो और आ जाएगा दोस्तों, आपको इतना पता चल गया होगा। अब ये पेजेस बनाने के लिए आप यहाँ पर पोस्ट की तरह बना सकते हैं। पेजेस का बटन ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, आप अपने पेज का नाम डालेंगे और यहाँ पर पूरा कंटेंट डाल के यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पर मैं अबाउट अस नाम का यहाँ पर अबाउट अस नाम का ये बना के बता देता हूँ, ठीक है, अबाउट अस, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरा मतलब पूरा डिटेल डाल दूंगा मेरे बारे में। अभी यहाँ पर दोस्तों रैंक में तो इंस्टॉल करते ही 0 आउट ऑफ 100 दिखा रहा है ना, यही चीज़ दिखाता है। ये हम 80 से प्लस ले जाते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है और हमारा SEO के हिसाब से वेबसाइट है वो परफेक्ट हो जाती है, पोस्ट है वो परफेक्ट हो जाती है। इसलिए रैंक में हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अबाउट अस के अंदर हम डाल देते हैं अपने बारे में, जैसे कि मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता देता हूँ कि माय नेम इज जयपाल, इस तरह से लिख देता हूँ और इसके हम कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। यहाँ पर इसे विजिबिलिटी पब्लिक रखेंगे, उसके बाद हम पब्लिश कर देंगे। अब आप बोलेंगे कि डिस्क्लेमर है, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये पेज बनाएंगे कैसे? इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पर सर्च कर लेना है, जो भी पेज बनाना है। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे कि डिस्क्लेमर, ठीक है। आप डिस्क्लेमर में लिखेंगे क्या, तो आप डिस्क्लेमर पेज जनरेटर इस तरह से सर्च करेंगे ना, तो आपको नॉर्मल डिटेल देनी पड़ेगी। वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का URL, आपका नाम, कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और मतलब आपकी कंट्री का नाम और आपके स्टेट का नाम, ये वाली डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद में आपको पूरा डाटा मिल जाएगा।
फिर आप अपने पेज के अंदर पेस्ट कर देना, हेडिंग लिख देना या टाइटल लिख देना, डिस्क्लेमर पेज यहाँ पर दिखा रहा है ना, कंपनी नेम, वेबसाइट नेम, यूआरएल, नेक्स्ट, 2-3 स्टेप के अंदर ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। और ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इसी तरह से टर्म एंड कंडीशन जनरेटर। अब कॉन्टेक्ट अस के लिए है, आप चाहो तो कोई फॉर्म गूगल का बनाकर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और आप चाहो तो एक कोई कॉन्टेक्ट का प्लगइन यूज करके भी इसके अंदर कॉन्टेक्ट अस का पेज बना सकते हैं, अबाउट अस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो अभी दोस्तों आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या क्या सिखाया। सबसे पहले हम बात करें कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से निश डिसाइड कर लेना। कीवर्ड रिसर्च करना मैंने एचआरएफ के फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल को यूज करके सिखा दिया। उसके बाद ब्लॉग क्रिएट करना, वेबसाइट का नाम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है उसके बारे में बताया, और होस्टिंग और डोमेन को लिंक कैसे करते हैं वो बताया, और उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उस पर काम कैसे करेंगे वो बताया। पोस्ट लिखना मैंने आपको सिखाया, फीचर्ड इमेज डिजाइन करने का तरीका आपको बताया, लीगल पेजेस आप किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में बताया। उसके बाद में इंस्टॉल कैसे करेंगे आप रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को। और बाकी दोस्तों आपको थोड़ा नॉलेज है तो ठीक है, इतने में आपकी हेल्प हो गई होगी। यदि नॉलेज नहीं है तो आप हमारा ये वाला 1.5 घंटे का वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। मेरे लिंक से होस्टिंग जरूर ले लेना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। नहीं हेल्प की जाए तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। हेल्प आपकी जरूर की जाएगी, आपका पूरा फायदा भी कराया जाएगा। अब सीधी सी बात है, मेरा फायदा होगा, आपका फायदा जरूर होगा। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े, साथ के अंदर गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े, और आपको नए नए तरीके पैसे कमाने के यहाँ पर मिलते रहते हैं। यानी नॉलेज का भंडार है ये चैनल, नए नए वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।